दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया है। भारतीय लड़कियों ने जिस शानदार ढंग से प्रदर्शन किया वह हमेशा याद रखा जाना चाहिए। वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी के घर जो कुछ हुआ, जाति को लेकर जिस तरह का हंगामा हुआ, वह भारतीय समाज को अब सोचने की जरूरत है। खासकर उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि आज भी हम किस तरह से जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं और एक बड़े वर्ग को प्रताड़ित कर रहे हैं। खेलों में तो आरक्षण नहीं होता। तब जिस तरीके से हमारे देश के ट्राइबल और दलित वर्ग के खिलाड़ियों ने कमाल दिखाया है, वह उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नौकरी में आरक्षण को लेकर इन वर्गों की खिलाफत करते हैं। अब महिलाओं ने जिस तरीके का खेल दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है, उसके बाद एक सवाल आप सभी के मन में होना चाहिए कि आखिर इस देश में महिला आरक्षण बिल का क्या हुआ। एक दशक पहले इस बिल को लेकर जिस तरीके से संसद की कार्यवाही रोकी गई, संसद में हंगामा हुआ, लेकिन मोदी सत्ता के 7 साल हो जाने के बाद भी महिला आरक्षण बिल का क्या हुआ कोई नहीं बता सकता। हालांकि लोकायोग बिल के बारे में भी मोदी सत्ता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम यहां सिर्फ आज महिला आरक्षण और महिलाओं की स्थिति को लेकर बात करना चाहते हैं। 21वीं सदी के सफर के बाद भी पितृसत्ता अपनी सल्तनत की मनमानी छोड़ने तैयार नहीं है। वह कभी फटी जींस पर झांकने लगती है तो कभी पहनावे से जाति धर्म की पहचान करती है। घोर धार्मिकता प्रदर्शित करने वाले ये लोग महादेव की जयकारा तो करते हैं, लेकिन अर्धनारीश्वर के लिए 1 इंच जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। लिबास को संस्कार और राष्ट्रवाद से जोड़ने वालों की बुद्धि पर यह देश सालों से तरस खा रहा है, लेकिन इनकी बेशर्मी कम नहीं होती। आज जिस दौर से हम जी रहे हैं, उनकी अनदेखी करना न केवल बौद्धिक दिवालियापन है, बल्कि देश के पुरातन संस्कृति को नकारना भी है। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को गरियाने वालों के समर्थन करने वाली महिलाओं को यह याद रखना चाहिए कि जब पंडित नेहरू ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हकदार बनाने और पितृसत्ता की मनमानी और अत्याचार से मुक्ति के लिए हिंदू कोड बिल लाने लगे तो किन लोगों ने खिलाफत की और यह हिंदू कोड बिल क्या है। बात 1941 की है। हिंदू प्रॉपर्टी लॉ कमेटी बनाकर संपत्ति के हस्तांतरण के लिए जिसके अध्यक्ष BN राव थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से यह काम रुक गया। लेकिन 1944 में इसी कमेटी को फिर अपडेट किया गया। इस कमेटी ने आजादी के कुछ महीने पहले 1947 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इससे पहले महिलाएं जान ले कि तब व्यवस्था क्या थी। इस कमेटी के रिपोर्ट के पहले व्यवस्था थी कि महिलाओं को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। पिता की संपत्ति केवल बेटे को मिलता था। पत्नी के गुजारे का पति पर कोई दायित्व नहीं था। पति की संपत्ति पर भी अधिकार नहीं था। पति से रिश्ता जन्म जन्मांतर का था। हिंदू कोड बिल इन सारे प्रावधानों को खत्म करने वाला था। बेटी को संपत्ति पर अधिकार, बहु विवाह पर रोक, गुजारे भत्ते का प्रावधान इस बिल में खास प्रावधान थे।
इस बिल के विरोध में उतरने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा और संघ अगुवाई करने लगा था। कांग्रेस के भीतर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास भी दबी जुबान से इस बिल का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू। नेहरू भी अड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वे यदि यह बिल पास नहीं करा पाए तो उनके प्रधानमंत्री रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो राजेंद्र बाबू ने भी कह दिया कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करने को बाध्य नहीं है। बढ़ते विरोध के बीच यह भी कहा जाने लगा कि नेहरू चुने हुए नेता नहीं हैं, फिर वे कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं। यह सवाल नेहरू को साल गया और उन्होंने कहा चुनाव के बाद ये बिल लाएंगे। अंबेडकर ने बिल पास नहीं कराने के फैसले के विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। चुनावी बुगुल फूंका गया। नेहरू हर सभा में इस बिल का जिक्र करते और भारी जीत के बाद संसद में यह बिल पास कराया। बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार और बहु विवाह पर रोक क्रांतिकारी फैसले सिर्फ नेहरू की जीत से पूरी हुई। हम नहीं कहते कि विरोध के उन चेहरों को याद रखें, लेकिन महिलाओं को अत्याचार और पितृ सत्ता की मनमानी तो याद रखना ही होगा, क्योंकि यह एक बीमारी है जो कभी भी फटी जींस से आ सकती है। जिस देश के प्रधानमंत्री ने 33 रुपया रोज देकर किसानों को सम्मान देने का दावा करते हैं, उसी देश में पेट्रोल डीजल में 1 लीटर में 33 रुपये वसूले जा रहे हैं। जिस देश में महिलाएं ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी देश की महिलाओं पर यदि अत्याचार किया जा रहा है तो यह समाज की क्या दिशा है, यह आप कुछ सोचिए। सवाल आज बहुत से हैं। पेगासस है जो सुप्रीम कोर्ट अभी तक कुछ भी करने को तैयार नहीं है। किसान सड़कों पर हैं, किसानों के साथ पूरा परिवार सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। तब सवाल यह है कि महिला आरक्षण बिल कहां है? वह भाजपा सुषमा स्वराज के नेतृत्व में जब चीखती थी, वह भाजपा आज क्यों मौन है? धन्यवाद।